हाय एवरीवन। क्लास 10th विज्ञान का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर बहुत ही सरल लैंग्वेज में लेके आया हूँ आपके लिए, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 6 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 6 नंबर का होने वाला अपना चैप्टर ये। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो कई बार देख छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, या अंतर बताइए किसे कहते हैं। तो ये बिना देर स्टार्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन। कोई भी पदार्थ है उसके रासायनिक गुण में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे दूध का फट जाना, दूध का फट जाना रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन इसका मतलब सिंपल सा है कि कोई भी चीज है जिसको एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दे तो फिर वापस ना उसे उस चीज में, जैसे दूध का दही में फट जाना या अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती जल गई तो उस दोबारा अगरबत्ती नहीं बना सकते। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो वापस उसी अवस्था में ना सके, उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। दूसरा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन, यानी भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें, जल है कोई भी, उसको गर्म ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें बर्फ बन जाती है। बर्फ को फिर वापस हम जल बना सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं ना वापस, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जो वापस पुनः उसी अवस्था में आ जाए उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे लकड़ी का काट, लकड़ी काट काट दीजिए, लकड़ी ले लीजिए, बड़े से डंडा ले लीजिए आप, बड़ा डंडा, इसको हमने काट दिया, ऐसे 3 जगह डिवाइड कर दी, इसको वापस चिपका सकते हैं, चिपक सकता है। तो ऐसे ये भौतिक परिवर्तन बोलते हैं इसको, जो वापस पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। जो वापस अपनी पुनः अवस्था में ना आए उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अगला टॉपिक है अपना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ सकता है, आप लगा सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है ये छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का। ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखे हैं, बहुत ही बार आता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करें? निर्माण करें, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। जैसे कोई मैग्नीशियम धातु है, यानी रिबन ले लीजिए आप कोई भी, तो कैसा होता है सिर्फ मैग्नीशियम, आप सर्च कर सकते हैं मैग्नीशियम रिबन, दिख जाएगा आपको। तो वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा अपने को। मैग्नीशियम ये प्लस ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज को, किसी भी चीज को हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, अगर उसको जलाइए आप, जलाने के बाद में अगर उसको आप गिलास से ढक दीजिए, किसी भी पात्र से ढक देंगे तो बुझ जाएगा, जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? वहां पर वायु की उपस्थिति नहीं होगी। वायु की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है जलने के लिए किसी चीज को। तो इसलिए कोई मैग्नीशियम, कोई तार आता है, धातु आती है, उसको मैंने लिया और वायु की उपस्थिति में जला दिया। तो जलाने के बाद क्या बन गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, जो सफेद सा चूर्ण प्राप्त होगा जलने के बाद, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, दोबारा समझेंगे। वह रासायनिक, ये लिख रखा है देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनको मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उनको जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ पर यह क्या जलाएंगे तो क्या बन गया? नए पदार्थ बन गया। पहले मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, क्या बन गया नया पदार्थ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही अपनी रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा थी। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या पहचान है इसकी कि रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है? कैसे पहचानेंगे सर हम? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है उसकी पहचान, हमें 4 प्रकार से पहचान कर सकते हैं उसकी।
अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा उसका। सबसे बड़ी बात है अवस्था में परिवर्तन होगा। देखें ये फिर मैग्नीशियम था ऑक्सीजन था, दोनों को मिला दिए क्या बन गया है जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में भी परिवर्तन आएगा। कोई भी चीज दूसरी चीज में मिलेगी तो रंग में जरूर परिवर्तन आएगा, उसकी तापमान टेम्परेचर में भी जरूर परिवर्तन आएगा। तो ये है। और गैसों का निष्कासन, गैस भी निकलेंगी उसके अंदर। जैसे ही जलाएंगे ना आप मैग्नीशियम ट्रिपल को ऑक्सीजन की अवस्था में जलाएंगे तो देखना धुआं से निकलेगी, गैस से निकलेगी, तो वो गैस भी निकलती है। तो हम ऐसा पहचान कर सकते हैं क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये एग्जाम्पल अपना रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये प्लस में क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा अपने को। तो इसको क्या बोलते हैं, इस LHS पार्ट, ये जो LHS पार्ट है और ये RHS दाएं बाएं पार्ट है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन इसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। आगे आएंगे अपने तो अभिकारक, तो समझते हुए चलेंगे। ये पार्ट LHS पार्ट है इसको बोलते हैं अभिकारक, और RHS पार्ट है इसको बोलते हैं उत्पाद। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे ना उसको हम अभिकारक बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया से जो भाग लेने के बाद जो प्राप्त होंगे अपने को उसको हम उत्पाद बोलेंगे। अब ये सारा अभिकारक उत्पाद क्या आ गए। जब भी कोई भी अपने इस चैप्टर में वीडियो में कोई भी ऐसा शब्द आएगा ना उसको मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा। वीडियो अभी परिभाषा से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करके बिल्कुल समझाऊंगा आपको। आइए, तो ये अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं, देखो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल अपना रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये इधर वाला पार्ट है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में चल रहा है, तो भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको क्या बोलते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। दूसरा उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया थी, इसमें जो पदार्थ ने भाग लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम ट्रिपल उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति से जलाएंगे तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है अपने को, एक सफेद सा चूर्ण प्राप्त हो, मैग्नीशियम रिबन आएगा, उसको जैसे जलाएंगे ना तो जलने के बाद एक सफेद सा चूर्ण से प्राप्त होगा, उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो जो रिएक्शन के बाद जो चीज हमें प्राप्त होती है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से, जो रासायनिक की तरह अभिक्रिया होगी उससे हमें क्या बन जाए नया पदार्थ मिल जाएंगे, तो उसे हम उत्पाद बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अपना रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित कैसे होता है, ये समझेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण कहते किसे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ या अभिकारक और उत्पाद दोनों को क्या बोलेंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे ये इधर वाला अभिकारक अपना और ये इधर वाला क्या है उत्पाद है। ये उत्पाद अपना, तो ये अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलकर उनको ही हम क्या बोल देंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। दोनों होंगे ना उनको क्या बोल देंगे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अपने पास मेथेन गैस है CH4 मेथेन गैस है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही जलाएंगे, जैसे ही गर्म करें इनको जलाएंगे तो ये क्या मिलेगी अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जल निकलेगा बाहर। जैसे ही हम मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो इसको कैसे लिख के भी समझाना एक्सप्लेन करके, जैसे मेथेन गैस को, मेथेन गैस है, मेथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जो मेथेन गैस थी
मीथेन गैस को ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जलाने पर क्या बन जाएगा, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, ऐसे लिख के भी एक्सप्लेन करना है, जैसे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिखनी है और एग्जाम्पल भी लिखने हैं और ये ऐसे भी समझाना है, तो सामने वाले को समझ में भी आएगा कि कैसे समझाना, क्या किया है क्या नहीं किया। तो मीथेन गैस को वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति है इसमें क्या कर दिया हमने, जला दिया। जलाने पर क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। रासायनिक समीकरण को एक क्वेश्चन दे देंगे आपको असंतुलित करके, या उसको संतुलित करना होगा, तो संतुलित कैसे करेंगे, क्या सीन है इसके अंदर देखेंगे हम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्ष बाई दाई यानी LHS और RHS कि प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।